आदमी का एक सपना होता है, एक न एक मकान बना लेना चाहिए। और ये छोटी सी जिंदगी है, एक मकान पूरा होता है जिंदगी पूरी हो जाती है। कई लोगों को सपना अधूरा भी रह जाता, पढ़ भी नहीं पाते। भगवान की जिस पर महती कृपा होती है वो लोग कुछ न कुछ अपने लिए बना लेते हैं। कई ऐसे भी लोग होते हैं औरों के लिए भी बना देते हैं। संसार में बड़ा बड़ी है, संसार में अच्छे लोग बहुत ज्यादा है, अच्छे काम करने वाला भी बहुत लोग ज्यादा है, लेकिन विचार प्रधान लोग कम हैं। केवल भौतिक चकाचौंध में खुश रहने वाले ज्यादा लोग हैं। नमो विष्णुनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादास्य शिरोरुबावहे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। श्री जम्ब गुरु जगदीश नारायण स्वामी त्रिलोकीरा देव सकल घट अंतर्यामी। पेट पोट नाई ताई सकल को सन्मुख दर से तीन ताप मिट जाय जय पद पंकज पर से। अगम अगोचर देव सतचित आनंद भेव सुरजन दास इष्ट देव की तो प्रीति करो नित सेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजं फलसारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शान्तकारं भुजगशयनं पदं नाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्याधर्मिणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री नारायणाय नमः। श्री केशवाय नमः। ओम ग्राम देवताय नमः। ओम अग्र देवताय नमः। ओम वास्तु देवताय नमः। ओम भूदेवताय नमः। ओम अंतरिक्ष देवताय नमः। ओम दिग् देवताय नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री गुरु जम्भेश्वर 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 श्री गुरु
सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की भक्त और भगवान की 29 नेम शब्द वाणी की जामणी परंपरा की गौ माता की अपने अपने माता पिता गुरुदेव की सुख शांति आनंद रहे। परम पिता परमात्मा रोम रोम रमण करने वाले घट घट के वासी सत्य स्वरूप व्यापक सत्ता भगवान श्री राम जी को प्रणाम करते हुए परम सम्मानित मंच विशेष सम्मानित श्रोतागण परमात्मा की महती कृपा से रात्रिकालीन सुबेला में भोजन और भजन दोनों एक साथ चल रहा है। पहले भोजन से सेवा की गई, अब भजन से सेवा कर रहे हैं। सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म है और परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। दूसरे की सेवा करने के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं है। तो भोजन से काया खड़ी रहती है, भूखे भजन ने हुई गोपाला राज तेरी कंठी माला। तो पटवारी जी ने बहुत अच्छा आप लोगों का स्वागत किया और आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। कुछ लोग तो गांव गए, कुछ लोग बहुत दूर से आए हैं। इनका प्रेम था इसलिए आना पड़ा। प्रेम होता है वो जाना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य आज ये भवन बना है, इस भवन में रहने वाले सुख से रहे, उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो, आगे प्रगति करते रहे, इस प्रकार की कामना लेने के लिए सबको बुलाया। सब लोग सब कामना देंगे कि बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, और सबकी भावनाएं होती है ना, तो एक का काम स्वतः ही हो जाता है, करना नहीं पड़ता। तो आप लोग भी स्वागत के योग्य हैं। दो चार एक बातें कर लेते हैं। विश्व समाज यही की परक समाज है, 29 नियमों को पालने वाला समाज है। इनमें मुख्य कार्यक्रम है यज्ञ। प्रातःकाल उठते ही पहला काम स्नान का, स्नान करने के बाद जप करना, माला फेरनी, दोनों टाइम संध्या बजने के बाद। मतलब रूटीन बहुत सुंदर चला है। सेरा उठो, सुधीर साण जल लीजिए, दांतुन कर स्नान जीवानी जल कीजिए, बेस एकांत ध्यान नाम हरि पीजिए, रवियों के त्योहार शरण से लीजिए, फिर गौ गिर सुनसान होम नित्य करो। यज्ञ एक बहुत बड़ा महत्व है। गीता में भी यज्ञ के बारे में बड़ी बड़ी बातें आई है। यज्ञ क्यों किया जाता है? यज्ञ एक भगवान की पूजा का तरीका, क्योंकि मंदिर बनते हैं, मूर्ति होती है, पानी पियोड़ा, बैठ जाओ, बैठ बैठ 20 मिनट डिस्टर्ब नहीं, बैठ। भगवान की पूजा होती है। जिस घर में भगवान की पूजा होती है उस घर में लक्ष्मी रहती है, और जिस घर में लक्ष्मी होती है वहां शांति, समृद्धि, सद्गुण, सद्विचार, सदाचरण सब आते हैं। ये कहने की बात नहीं, करके देखो। आप प्रतिदिन श्रद्धा निष्ठा पूर्वक यज्ञ करोगे तो एक तो आपका भाव पवित्र होगा और आपके द्वारा भगवान की पूजा होगी, और भगवान की पूजा होगी। जिस समय भगवान की पूजा होती है वहां सर्व तरह वातावरण पवित्र बन जाता है। शुद्ध वातावरण में रहने वाले बड़े लोग सुखी होते हैं। और जिस घर में यज्ञ होते है उस घर में
पैदा होने वाले कोई आदमी बच्चे होता है ना, वो अपाहिज नहीं जन्मेंगे, लूले लंगड़े नहीं जन्मेंगे, यष्ट पुष्ट योग्य समृद्ध रूपवान गुणवान तेजवान में से जन्मेंगे। क्योंकि अग्नि की पूजा से नर करे, जो अग्नि की पूजा करते हैं वो नर गुणवान होते हैं, निष्ठावान होते हैं, सत्यवान होते हैं, ध्यानवान भक्तिवान सब प्रकार का गुण होता है। और यज्ञ करने के लिए एक तरीका बताया कि गाय के घी से यज्ञ हो। घर में तो हम गाय के घी से यज्ञ करते हैं, लेकिन मेले डोलों में बाजार से घी लिया तो वो घी शुद्ध नहीं होता। मेलों में जाते हैं, बाजार से बेचने वाले, खोपरे बेचने वाले, घी बेचने वाले होते हैं, उनसे ले लेते हैं। और एक बात बता देता हूं, यज्ञ में नारियल नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान देकर सुनने की है। नारियल होने से यज्ञ की अव्यवस्था होती है। आप नारियल से यज्ञ करोगे बंद कमरे में तो नाक जलेगी, आंखें जलेगी और अंदर धुआं जम जाएगा। क्योंकि नारियल का जो धुआं होता है ना, वो तेल का धुआं होता है, वो गाढ़ा होता है और वो जहाँ जाता है वो जम जाता है। आप एक कमरे में 12 महीने यज्ञ करो, कोई पता ही नहीं चलेगा। और नारियल से यज्ञ करो 10 दिनों में मकान काला हो जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान से सुनो और मनन करो। आपके पास गाय का घी है तो 2 चम्मच होम दो, नहीं नारियल का तेल जलाने से कोई मतलब पूजा का तरीका नहीं है। आजकल गायों की कमी नहीं है और गायों को जो कंडे होते हैं ना, उसको धूपिया बना करके जोत करनी चाहिए। अन्यथा पीपल की खेजड़ी की थोड़ी बहुत सूखी लकड़ी लिया है, खोपरा पहले तो घी खींचेगा नहीं, फिर जल जाएगा, घी जलेगा नहीं, केवल धुआं ही धुआं होगा और कुछ नहीं होगा। अग्नि की 7 जीभा है। आप सामग्री और घी से हवन करोगे तो 7 जीभा अलग अलग दिखाई देगी, और खोपरों से ही करोगे तो धुआं ही धुआं दिखाई देगा, जीभा जीभा कुछ नहीं दिखाई देगा। फिर आप मेले आदि में जाते हो, देखा देखी नारियल ले लेते हो, एक खरीदा हुई लो, एक किलो खोपरा ले लिया। अब वहां ये की करने का पात्र सीमित है। कोई वो गांव से तो बड़ा तो है कोई नहीं, उसकी मर्यादा होती है। उसमें नारियल डालोगे तो अग्नि तेज होगी, अग्नि तेज होगी तो आप नजदीक नहीं जा सकते, और नजदीक नहीं जाओगे तो फिर क्या करोगे? नारियल को फेंकोगे। मैंने एक से पूछा, कल क्यों मेले क्यों खोबर फेंकने क्यों? हाँ, खोबर फेंक रहा है। आप इतने लोग बैठे हैं, हर साल मेले जाते हो, क्या कभी पास में जाकर ऐसे नारियल घूमा आपने? तो आपने कभी विचार नहीं किया कि मैं खोपर फेंका है, कोई स्वीकार हुआ क्या आगे? कोई तो एक ही पड़ा कि हर में ला गया। ये अमर्यादित, अविधि पूर्वक और असभ्यता का पूर्वक यज्ञ हो रहा है। सभ्यता नहीं है। क्या करा? एक ही घर करो, धोख दे आओ, रोज घर में बैठ करके स्वाह के करके आउती लगाओ, बहुत स्वीकार होती है। वही मुर्ग फेंके जो खोबरा नारियल फेंकने से शरीर को हवा की कोई स्वीकार नहीं होती। भाई विचार कर लेना मेरी बात पर, मैं नकार मान ले सकते, विचार करना। सब पढ़े लिखे लोग हो, अच्छे से पढ़े लिखे योग्य समझदार सभी लोग हो। फेंक करके आउती लगाना ठीक है तो तुम्हारी मर्जी, अन्यथा इस पर विचार कर लेना। अपने पास घी है तो 2 चम्मच लगा दो, और न हाथ अपने पास में कर जोड़े बंधु शरण शीश निवाय निवाय निवण किया चाटड़ेर काल जाल चमचोट शीश निवाय गिर पड़े लग पापन की पोट। नमस्कार करने की बात पता ही करो। ये खोपरे उन्होंने देखा देखी दुकानें लगी, बेच के 1 किलो खोपरा बहुत उड़ा है। अब लाख आदमी इकट्ठा हुआ मेले में, लाख किलो खोपरा ले रहा है जिसकी तो में बस कहेंगे धुआं कड़ो नहीं गया तो धुएं कोई फायदा है क्या आकाश में?
ये तेल के धुएं से आकाश में कोई पर्यावरण शुद्ध होने वाली बात नहीं है। लोग जबरदस्ती करते हैं, और कई तो जबरदस्ती ऐसे करते हैं, एक मना करे तो बस मन चालू रखो। तो मतलब मेरा कहने का भाव, ये घी में घी से ही किया करो, छोटा ही करो, कोई बात नहीं, बड़ा ही करो। और मैंने ये तरीका बता दिया। 120 शब्दों का पाठ करते हैं, 1 किलो घी से काम चल जाता है। एक भी खोपरा नहीं, हमारे 2 घंटे तक काम चलता है। मैंने करके बता दिया लोगों को, और काफी लोग मानते भी हैं। लेकिन अब इतनी बड़ी समाज है, घर घर तो मैं जा नहीं सकता, इसलिए इस प्रकार के माध्यम से बताता हूँ कि भाई ऐसा मत करो, और घी से ये की करो, वो ये की भगवान को अर्पण होता है, और जो ये भगवान को अर्पण होता है उससे हमें फल मिलता है। और एक खुले आकाश में ये नहीं करना चाहिए। ये की विमान सब लिखा है कि आप खुले आकाश में ये करोगे, उस कर्ता को फल नहीं मिलेगा। अब मेड़ो ये तो खुले आकाश में होगा, नहीं करोगे तो कितने ऊंचे ले जाओगे, मंडप कहाँ बांधोगे? ऐसी भी चीज है। और आप खोपरा होना बंद कर दो, उस पर भी मंडप बांध सकते हो, पास में जाकर आहुति लगा सकते हो, सिर झुकाकर प्रणाम कर सकते हो। और मैं तो कहता हूँ मेले में 1000 अंकुर बना दो, बैठ बैठ के जोग लगाओ। व्यवसायी की प्रधान समाज है, कर को सकम क्यों, क्या मतलब क्या है, क्यों नहीं कर सकते? 1000 गुण बना दो, 1000 गुण में लोग आहुति लगाएंगे। एक गुण पर 4 आदमी बैठ सकते, 4000 आदमी एक साथ आहुति लगा देंगे, लाखों आदमी आराम से 2 घंटे में निपट जाएंगे। और इनकी की सीमा समय होना चाहिए, सुबह 10 बजे से 12 बजे होना चाहिए, शाम तक खोपरा फेंके रखो। क्या तरीका है? कहीं भी आप बाहर भी मेलों में जाते हो, ही की होता है 2 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा होता है। मैं धोख का लगावा थे, इस खोपरा फेंको कि मुंह पर लागे, वो धोख लागे। ऐसे भी समाज नहीं के बाहर के लोग आके देखेंगे, ऐसे भी समाज है। इसलिए सभी लोग विचार करेंगे, और इस प्रकार की आपदापी अपराधापी और फेंक करके आहुति लगाना बंद करो, ऐसा विचार बंद करो। इससे कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। इसलिए थोड़ा विचार कर, घर से घी लेके जाओ, नहीं तो हाथ जोड़ के आओ। ये मैं ठीक कह रहा हूँ, घर से घी लेके जाओ, जो तुम भगवान को अर्पण करके आओ तो है ठीक है, नहीं तो आप हाथ जोड़ के नमस्कार कर लो, परिक्रमा लगा दो, आपकी धोख मानी जाएगी। आप अपने घर में दीपक ज्योत करते रहो। घर में ज्योत करेंगे, उसका दर्शन भी आराम से करेंगे, पास में बैठेंगे, उसका तिलक भी करेंगे। दिन भर आप खोपरा हम चढ़ाओ, तिलक कर लोगे क्या? बताओ, खोपरा सीखी करोगे, उस सीखी को तिलक करने की सामग्री मिलेगी क्या? वो तिलक नहीं कर सकते, तो क्या किया? इसलिए गाय के गोबर से कंडों की धूपे बना करके और गाय के घी से घी किया करो, उस घी का हमें फल मिलेगा, और वातावरण शुद्ध होगा, परिवार में शांति रहेगी, सुख होगा, समृद्धि होगी, सब बातें अपने आप में ठीक होगी। बोलो विष्णु भगवान की। समाज में थोड़ी सी कमी आई है वर्तमान समय में। एक पैमाना हो गया, जिस व्यक्ति के पास पद है वही व्यक्ति मान्य है, उसको आगे बुलाओ, उसको आगे बैठाओ, उसका मान सम्मान करो। पद नहीं है, वो आदमी धार्मिक है, लेकिन उसका कोई मान सम्मान नहीं है, उसको शब्द याद है, वो कोई प्रकार का नशा नहीं करता। पद वाला दारू पिए तो बुलाओ आगे मंदिर में पहले ले जाओ, क्योंकि हमारी लगन पद के प्रति है, पद के प्रति आकर्षण है। इसलिए जिसको जो पद पर है उसका मान सम्मान करने के लिए सभी हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। और एक धर्मात्मा आदमी है, सभ्य आदमी है, समझदार आदमी है, जागरूक आदमी है, वो आएंगे तो कोई देखेंगे नहीं, सामने भी नहीं, कहीं गया तो ठीक ही लिया, इस प्रकार की बात करते हैं। इसलिए पद के पीछे भागना तो ठीक है, लेकिन इतना मत भागो कि अपना काम ही छूट जाए, उस पद के पीछे भागते रहे। दूसरा पैमाना है धन का। जिसके पास पैसा ज्यादा है उसको स्टेज पर बुला करके सम्मान करेंगे, उसका आदर करेंगे, क्योंकि वो 1,50,000 की साल पर दे दे, वो भी ठीक है। लेकिन
धन का मान सम्मान करोगे तो प्रत्येक आदमी के दिमाग में ऐसी बात बैठेगी कि धन होगा तो मेरा मान होगा। इसलिए धन कमाओ, कैसे कमाओ, कितना भी, कैसे भी, किस तरीके से भी, कोई तरीका नहीं है, किसी तरीके से भी धन कमाओ, धन होगा, धन समान होगा। इसलिए दौड़ शुरू हो गई। पैसा होना चाहिए, जरूर है, धन्यवाद, लेकिन धन के साथ में धर्म भी होना चाहिए, ये भी जरूरी है। धर्म नहीं है, केवल धन है, शांति नहीं मिलेगी बंधुओं। धर्म से शांति मिलती है, धन से सुविधा होती है। धन केवल सुविधा है। ये मकान बन गया, धन से बना है, ये जागरण लगी, धन से लगी है, लेकिन उस धन से शांति होगी ये कोई जरूरी नहीं है। शांति विचार से होगी, शांति सदाचरण से होगी, शांति विवेक से होगी, और शांति सबको साथ में लेकर चलने से होगी। शांति को दिन से ऊपर उठाने से होगी, गरीब की सहायता करने से, कमजोर की सहायता करने से शांति मिलेगी। एक दृष्टांत देके बताता हूँ। एक राजा था, और राजा के शरीर में कुष्ठ की बीमारी थी। तो राजा ने बड़े बड़े लोगों को बुलाया, भाई मेरे ये बीमारी मिटे कैसे? कहा भाई सदा व्रत लगाओ, सब लोग भोजन करेंगे और भोजन से पुण्य होगा, उस पुण्य से आपकी बीमारी कट जाएगी। तो राजा ने 1 साल तक ये सदा व्रत रखा, काफी खजाना खाली हो गया, लेकिन बीमारी कटी नहीं। राजा ने फिर सभा बुलाई, भाई रोग कटा नहीं। एक कोई समझदार ने कहा कि जिसको आपने भोजन करवाया वो तो सब भोजन में कमी निकालते गए, पैसा तो संता का ही, राजा अकेला गया, सब्जी बढ़िया को बनाई नहीं, रोटी के दाग लागू है, पुरुष नाल हावल को पुरुष नहीं, कमी कमी निकालते गए, रोटी खाई और कमी निकाली, प्रेम से आशीर्वाद दिया नहीं, इसलिए बीमारी कटी नहीं। सभा विसर्जित हुई, राजा अपने महल में सोए हुए हैं। एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही रात्रि में, सब शांत हो गए, तो बच्चा रो रहा है, उसकी आवाज सुनाई देने लगी। राजा उठे, मंत्री को जगाया, पता करो ये बच्चा कौन रो रहा है। राजा गया तो एक कोई गरीब की झोपड़ी थी, उसमें एक स्त्री मनाने की कोशिश कर रही, बच्चा मान नहीं रहा है, वो रो रहा है। राजा ने जाकर कहा कि, मंत्री ने कहा कि आप राजा बुला रहे हैं। स्त्री ने विचार किया, बच्चा रो रहा है, नींद खराब होगी, राजा को दंड देंगे, कहा माफ कर दो, बच्चा नादान है, समझ नहीं रहा है, मैंने बड़ी कोशिश की, मान नहीं रहा है, करें क्या? मंत्री ने कहा कोई दंड नहीं मिलेगा, आपको वहां बुलाया जाओ, चलो। राजा बुला तो जाना भी पड़े, मदद नहीं कर सकते। स्त्री बच्चे को लेके वहां पहुंची, तो राजा ने पूछा भी बच्चा क्यों रो रहा है, कारण क्या है? उस स्त्री ने कहा कि इसका पिता नहीं है, इकलौता मेरा बेटा है, और मैं गरीब हूँ, जंगल से लकड़ी काट के लाती हूँ, लकड़ी बेच करके इनका मेरा गुजारा करती हूँ। आज मैं लकड़ी काटने के लिए जा रही थी, एक धनवान का बच्चा खिलौनों से खेल रहा था, लाडू खा रहा था। इसने कहा मैं खिलौना लूंगा, लाडू लूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, दरानी से, तो मैं लकड़ी लाने के लिए नहीं जा सकी। एक ही बच्चा है, इसके लिए मन भी मेरा है, तो मैं लेके घर आ गई। ये भी भूखा, मैं भी भूखी हूँ, लेकिन ये रो रहा है, आप माफ कर दो, इसने कोई गलती हुई तो मैं। उस राजा ने मंत्री से कहा इस बच्चों को खिलौना ला के दो और मिठाई ला के दो। फटाफट एक टोकरी खिलौना दे दी, एक टोकरी मिठाई ला के दे दी। बच्चे ने एक लाडू खाया, 2 लाडू खाए, 2-4 खिलौने लिए, कुछ जेब में डाले, खुश हुआ, नाचने लगा, हंसना रोना बंद हो गया, और वो खिलौने की टोकरी और लाडू की टोकरी उस स्त्री के घर भेज दी। राजा ने फरमान जारी कर दिया कि जब भी कोई जरूरत पड़े तो राज खजाने से ले जाने की छूट है, तो मेरी बेटी है। वो स्त्री घर चली गई, आराम से खाया, प्रेम से सो गए, अच्छी नींद आई। और राजा सुबह उठे तो राजा की कोड खत्म हो चुकी थी, शरीर का अंतर मर गया हो गया। बोलो विष्णु भगवान की। साल भर सदा भर चला, बीमारी नहीं कटी, एक बच्चे को खिलाने से बीमारी कटी। मतलब आवश्यकता थी, वहां जरूरत थी। समुद्र पर में बरसने से कोई फायदा नहीं होता। जरूरत के अनुसार कुछ कर दोगे तो कई प्रकार की दुआ मिलेगी,
और जीवन में कोई कठिनाई है वो भी दूर हो जाएगी, जीवन सफल होगा। तो इसलिए धन है तो धन्यवाद है, परमात्मा की कृपा है, उस धन का सदुपयोग करो। धन से अहंकार होता है, परोपकार कम होता है, अहंकार ज्यादा होता है। मेरे पास पैसा है, मैं तो इतने पैसे मेरे पास, और वो सब बोलता है तो उसमें पैसे झलकते हैं। तो वो चलता है तो चलने में साल भी पैसे की आती है। और बस जब वो कोई भी काम करता है तो वो बात वो अपनी आगे रखता है। ये कोई बेटी कराई सोने की तो आंगलियों की उड़साला बन की कौन गड़ी, तो आग लगा दी। लोग आग बुझाने वास्ते आया, आग कौन लागी, आंगली करे कौन लागी, करे यूं लागी आग। तो मतलब कहने का भाव, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ। धन की, धन होना चाहिए, धन्यवाद है, लेकिन धन से अहंकार होगा, अहंकार होगा तो भक्ति नहीं कर पाओगे, अहंकार होगा धर्म नहीं कर पाओगे। केवल धन का ही चिंतन चलेगा, धन का ही भाव रहेगा, धन सब कुछ होगा तो धर्म नहीं होगा। इसलिए धन होना चाहिए, लेकिन धर्म के अनुसार होना चाहिए। 4 पदार्थ अभी सुना आपने साकी में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ। पहले धर्म हो फिर धन हो। धन होना चाहिए लेकिन धर्म के अनुसार होना चाहिए। धर्म के अनुसार धन होगा, वो दारू बेच के नहीं लाएगा, वो अफीम बेच के नहीं लाएगा, वो दुकान में तंबाकू बेच के धन नहीं लाएगा, उसका तरीका कोई और होगा, उस तरीके से धन आएगा। उस धन से कामना की पूर्ति होगी, और कामना की पूर्ति होगी तो मोक्ष होने में संदेह नहीं होगा। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ। तो धन का उपयोग करो गायों के लिए और गरीब के लिए। धन है ये मत विचार करना लगी दौड़े फूट जी, नहीं। मैंने समाज में से 5-7 आदमी देखे खूब देते, खूब देते, और उनके पास और भी बहुत ज्यादा। तो दान दिया धर्म, धन न घटे के गए दास कबीर। इसलिए आवश्यकता अनुसार दिया करो। कोई गरीब बच्चा है उसकी फीस भर दो, किसी गरीब बच्चे का ड्रेस करा दो, किसी गरीब को झोपड़ी बना दो, और रात में सोए दुआ देगा, हो भगवान को बापने को भलो करे, मारो ऊपर में टको तो बंद होगी। किसी की आत्मा खुश हो जाती है, अंदर अंदर आत्मा से आवाज निकलती है और बड़ों बड़ों का दुख दूर कर देती है। एक बच्चे का लड्डू खिलाने से राजा की खुश मिट गई, क्योंकि बच्चा खुश हो गया। इसलिए धन ऐसा उपयोग करो तो कोई खुश हो जाए, नहीं तो साथ में तो चलेगा नहीं, मरना पड़ेगा। कोई पढ़ा लिखा हुआ है, नहीं मरेंगे, मरना पड़ेगा। धन साथ में नहीं चलेगा। आपने धन कमाया उसमें पाप हुआ है, और उसका फल कोई और ही भोगेगा। इसलिए बैठे बैठे अपना हाथ से कुछ कर दो। जैसे पटवारी से मकान बना करके निमंत्रण दिया, मिठाई बनाई, बहुत बढ़िया, लेकिन कल कोई भूखा बिगड़ गरीब आए तो उनको भी खिला देना। बारसा मत करना। कोई मांगने वाला कोई आ जाए तो उनको बड़े प्रेम से खिलाना, क्योंकि बड़े बड़े सब खिलाते हैं, गरीबों को खिलाते हैं। और हम क्या करते हैं, जो खास पेट फाट रहा है थोड़ा तो देना पड़ेगा। अरे वो मांगे भी दे दे, अगले पेट खराब हो, खराब क्या मतलब है। जरूरत के अनुसार कुछ करोगे उसका फल मिलेगा, जरूरत के अनुसार नहीं करेंगे फल नहीं मिलेगा। तो आदमी के पास में विवेक होना चाहिए और विचार होना चाहिए। देखो केवल पढ़ाई से बात नहीं बनती, पढ़ाई के साथ आदमी का विचार होना चाहिए, और विचार ऐसा होना चाहिए कि उस विचार से हजारों लोगों का भला हो। इस प्रकार का सुंदर विचार हो, विवेक हो कि संसार में सत्य क्या चीज है, असत्य क्या चीज है, क्या ठीक है क्या गलत है। इस प्रकार का निर्णय भी आदमी को कर लेना चाहिए, और सबको साथ में लेकर चलने का प्रयास भी करना चाहिए। क्योंकि मुख्य होता है ना, उसकी थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ती है। सबको साथ में लेकर चलेंगे, निराश को नहीं मनाएंगे और फाटे को नहीं सीने का काम कैसे चलेगा। तो कोई रूसता उसको मनाओ, और कोई फटता है उसको छेड़ो, और कोई बात होती है तो गम खाना भी बहुत बड़ी चीज होती है। छोटी मोटी बात को आगे नहीं रखा करके गम खा लेना चाहिए, क्योंकि संसार है, इस संसार के मायने तो सहन करता है,
नीवे सो ज्ञानी गुरुमुखी नीवे सो चतुर सुजान कह के सो मूर्ख ने सिर गंठड़ी अपना। तो झुकता है वो बड़ा होता है। भृगु जी परीक्षा लेने लिए थी, भगवान के साथ ही लात मारी, भगवान ने पैर पकड़ लिया। तो झुको, झुकाओ मत। हम झुकेंगे तो पात्रता आएगी, और पात्रता आएगी तो गुण आएगा, गुण आएगा तो धर्म भी आएगा, सब कुछ आएगा, और शांति आएगी, संसार आएगा, और संसार में रहेंगे तब तो मौज करेंगे। और जिस दिन संसार से विदाई लेंगे खुशी खुशी में जाएंगे, उसे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे का मार्ग तैयार है। तो जीवन बहुत थोड़ा है। बचपन खेल कूद में चला जाता है, जवानी जोश में चली जाती है, और बुढ़ापा कुछ होश आता है तो शरीर कमजोर हो जाता है। इसलिए जोश के साथ में होश हो तो बहुत बड़ी बात होती है। जोश और होश दोनों एक साथ, मतलब ताकत भी हो, साथ में विचार भी हो, विचार और ताकत दोनों साथ में चलेगा तो जीवन बहुत बढ़िया होगा। और जीवन को बढ़िया करने के लिए सब प्रकार का प्रयास किया जाता है। तो जागरण के माध्यम से हम लोगों को कुछ चिंतन करना चाहिए, कुछ विचार करना चाहिए कि जागरण सुनिए, कुछ सुंदर बात आ जानी चाहिए, कुछ अंदर से निकल जानी चाहिए, अंदर आएगी तो बहुत जिज्ञा बनाएगी, जिज्ञा बनाएगी तो अंदर जो बुराई छिपी हुई है वो अपना आप निकल जाएगी। और बुराई हर आदमी में होती है, अच्छाई भी हर आदमी में होती है। बुराई और अच्छाई दोनों का स्थान एक ही होता है, लेकिन बुराई समझ में आ गई तो बुराई अपना जैसे अंधेरा है, और कई वर्षों का अंधेरा है, लेकिन वो अंधेरा मिटेगा कैसे? लटों से नहीं मिटेगा, अंधेरा प्रकाश से मिटेगा। प्रकाश करते ही अंधेरा हट जाएगा। इसी प्रकार विचार का प्रकाश होना चाहिए, और विचार का प्रकाश होगा तो मूर्खता का अंधेरा अपने आप छट जाएगा। कोई देर नहीं करेगा, ये नहीं सोचना कि मैं कई दिनों से मूर्खता अंदर बैठी हूँ और तुम अभी आगे ज्ञानी बन करके मैं कैसे निकलूंगी, नहीं, वो पैर नहीं जमा सकते, उसकी ताकत नहीं है। इसलिए विचार बहुत जरूरी है, आत्मचिंतन बहुत जरूरी है। आज मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, उस पुस्तक में एक सुंदर बात आई है कि देखो रावण चला गया, हिरण्यकशिपु चला गया, कुंभकर्ण चला गया, कई ऐसे बड़े लोगों के नाम गिनाए जिनमें बड़ी शक्ति थी, बड़ी ताकत थी, वो चले गए थे। क्यों चले गए? वो इतने बड़ी आयु वाले थे, इतने पास में धन थे। सोनेरी गढ़ लंका बनी रे सोनेरा दरबार, रति बर सोनो नहीं और रावण मरती वार, बंदा थारी निवलर निंदड़ली निवार, ओ तो जग झूठो रे संसार, जासु हंस हंस बोल तारे दिन में सो वार, वे मानस किन दिस गया रे भांडा घड़त कुमार। कई लोगों को नाम गिना कर आगे लिखा, इतने लोग चले गए और इतनी मेहनतों के बड़े बड़ों का नाम गिनाए हैं, जाने वाले तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन ऐसे लोग भी चले गए तो हम तो किस गिनती में है, हमें भी जाना पड़ेगा। इस दिन को याद रखना, एक दिन जाना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ आए कल जाना पड़ेगा, यहाँ नहीं रहेंगे हम, कल यहाँ से सब जाएंगे, आया हुआ जाएगा। इसलिए हम सब संसार में आए हुए हैं, हम यहाँ के पास नहीं है, ये लोग हमारा नहीं है, ये मट्टी लोग है ना, ये हमारा लोग नहीं है, हम तो उस देश के वासी हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, उस देश के वासी हैं। ये हमारा घर नहीं है, ये हमारा गांव नहीं है, ये नहीं अपना देश देश बिगाना है। हमने घर को अपना घर मान लिया। हम विचार करो, घर हम है, हमारा घर है, घर हमारा ना। तो शरीर क्या है? शरीर भी ये घर है। यावत स्वस्थ मतलब कलवर गिरियम यावत से दूर जरा, शरीर भी घर स्वस्थ है तब तक भजन करना चाहिए। अब शरीर भी ये घर है, शरीर घर है तो हम शरीर में रहने वाले हैं। घर होता है, हम होते हैं, हम शरीर नहीं होते। लोग है नहीं, मेरो हाथ, मेरो सिर, मेरी आंख, मेरा कान, मेरो नाक, मेरो मुंह, मेरो शरीर, अब बात गाना। तो मेरी वस्तु मैं नहीं होती, मेरी वस्तु मेरे से अलग होती है। मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, ये चीज मेरी है, तो मेरे से अलग है। तो शरीर भी मेरा है,
मेरी वस्तु है, इसी प्रकार मेरा शरीर भी मेरी वस्तु है। अब शरीर मेरी वस्तु है तो और है कौन, उसका चिंतन करना। कौन आवे रे कौन जाए, बोले से जारी खबर करो। बड़ी सुंदर पंक्ति कही कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बोलते पुरुष की खबर करो। गुरु महाराज का आवे जावे माई लिखन भी माता पिता भी नहीं लिखते, लेकिन इस पंक्ति को उतर दिया दूसरे भजन में। इस बंगले में बंगला अजब बना महाराज, जिसमें नारायण बोले। कहा कि तू बोल रहा है कौन आवे कौन जा, बोले जारी खबर करो। बोलता कौन है कि बंगला अजब बना महाराज, जिसमें नारायण बोले। बोलता पुरुष नारायण है। तो हम बोलने वाली जो सत्ता है, सत्ता भी प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन बोलने की जो शक्ति है पीछे, देखने की सुनने की काम करने की जो शक्ति है, वो हमारा स्वरूप है। उस स्वरूप का चिंतन करेंगे तो शरीर हमसे अलग हो दिखाई देगा। ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं शरीर प्रकृति का हिस्सा है, मैं पुरुष का हिस्सा हूँ। पुरुष और प्रकृति दो से संसार बना है। एक पुरुष है एक प्रकृति है। जैसे स्त्री और पुरुष दो है ना, घर में एक स्त्री है एक पुरुष है। स्त्री सब काम करती है, पुरुष बैठा रहता है। क्या झूठी बात, सब काम स्त्री करती है। बेटा बेटा हुक्म लाता है, ले जी ओ करी, थोड़ी चाय ला दी, लोट ला दी, जाने वो पांगड़ है जो बोल। पुरुष कुछ नहीं करता। इसी प्रकार पुरुष और प्रकृति सब कुछ करती है, पुरुष कुछ भी नहीं करता। अब पुरुष केवल देखता रहता है, प्रकृति सब काम करती है। वो ठीक करती है गलत करती है ऐसा सब नहीं है। प्रकृति कर रही है तो शरीर प्रकृति का हिस्सा है, और हमारे अंदर जो सत्ता है ना, वो सत्ता है पुरुष का हिस्सा है। तो हम पुरुष के हिस्से में हैं, इसलिए प्रकृति के साथ में घटने बढ़ने वाले हम नहीं है। प्रकृति घटती बढ़ती है। शरीर बचा था, जवान हुआ, जवान से बूढ़ा हुआ, बढ़ रहा है। कभी बीमार हो जाता है, कभी कमजोर हो जाता है, कभी बुखार चढ़ जाता है, कभी सर्दी लग जाती है। और ये तो भिखारी है, और हम भिखारी थोड़ी है, हम भिखारी है। ये नाशवान हम अविनाशी है। इस प्रकार का चिंतन करना ही जागरण है। इस प्रकार का विचार करना ही जागरण है। ये डमडमा तो केवल बिठाने के लिए, क्योंकि ये नए बात थे बैठो को बात करने लाग जो सांडी बात मांडी बात उनको दे, ये वास्ते जरूरी है। और साथ में दो चार बात बताए दो के ठीक लाग जाए तो अंका लागी बंका लागी सजन कसाई। अरे शेख परिदर ऐसे लागी सोड चला बदसाई। लागी है सो जाने दूजा के जाने रे भाई। जिसके लगती है वो जानता है, नहीं लगती वो नहीं जान सकता। इसलिए जागो जोगो जोत देखो वो राशि संसारू। गुरु महाराज करे जागो और देखो, ज्योति को मत भूलो, इनसे संसार सब कर लेगा। ये संसार अन्य हूँ, संसार ने करने के लायक नहीं है। संसार से प्रेम करोगे तो किससे करोगे? संसार तो बदल रहा है। जैसे कोई नदी चल रही है, आप नहर चल रही है, लेकिन हम नहर की तरफ देखेंगे तो नहर तो है, लेकिन नहर का पानी उसको हम एक बार देखेंगे, दोबारा देखेंगे तो आगे चले जाएगा। इसी प्रकार संसार को भी एक ही बार देखते हैं, दोबारा देखते हैं तो संसार बदल जाता है। संसार इतने तेज गति से बदलता है कि हम बदलते हुए को देख नहीं सकते। जैसे हम इतने बड़े हो गए, कभी देखा कि आज मैं बड़ा हो रहा हूँ, ये आज मेरे बाल का सफेद आ रहे हैं, आज मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, नहीं हो रहा है। बच्चा था जवान देखा, जवान था बूढ़े को देखा, बाल काले थे सफेद देखे, कब बदला ये नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? बदलने की गति बहुत तेज है, इसलिए हम देख नहीं सकते। दो ताड़ी का फैन होता ना, वो चलता है वो संसार बाजता है, लेकिन उसकी ताड़ी दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार संसार बदल रहा है, बदलते हुए संसार को हम देख नहीं सकते, इसलिए संसार बदल रहा है लेकिन हम नहीं बदलते। मैं बच्चा था, मैं जवान था, अब मैं बूढ़ा हूँ, फर्क पड़ा? मैं बच्चा था, मैं जवान था, मैं बूढ़ा हूँ, मैं में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन शरीर वो नहीं है। 10 साल पहले देखा वो कह सकता है, बचपन में देखे वो जवान को नहीं पहचान सकता, जवान को देखो बूढ़े को नहीं पहचान सकता, क्योंकि परिवर्तनशील संसार है, प्रतिक्षण बदलता रहता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण, ये चीज इस शरीर को चला रहा है। ये शरीर है, इसमें
मन है, बुद्धि है और एक प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति इस प्रकार का काम हो रहा है, लेकिन इनके पीछे सत्ता है, वो सत्ता अलग से है। उस सत्ता को समझने का तरीका सिर्फ एक ही है, रहो एकांत, अंतर खोजो और भ्रम चुकाओ भाई। साकीकार कहते हैं कि रहो एकांत, एकांत में बैठो, अंतर की खोज करो। और गुरु महाराज का घट 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 रहा है। ईश्वर है सर्वभूता नाम हृदय सर्वतिष्ठ, गीता का वाक्य। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतनामल से सुखराशि, रामायण का वाक्य। और गुरु महाराज ने कहा ईश्वर सर्वभूत, दिल दिल आप खुदा बन जाएगी और सब दिल जाएगी सोई। प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा का अंश है और जीव परमात्मा का अंश है। इसलिए ममई मानसो जीव लोक है, जीव भूत है, सनातन है, मेरा अंश है, सनातन अंश है। अंश और अंश में ज्यादा फर्क नहीं होता। जैसे एक समुद्र है और समुद्र से आपने लोटा भर लिया तो समुद्र तो अंश ही है, लोटे का पानी अंश है। इसी प्रकार परमात्मा तो अंश ही है, हम परमात्मा का अंश है। उस परमात्मा का चिंतन करेंगे तो अंश और अंश का मेल है, उसके साथ मिल जाएंगे। और शरीर और संसार का संबंध है, शरीर संसार के साथ मिलेगा। आप कितना भी प्रयास कर लो, शरीर संसार के साथ में रहेगा। कितनी भी कोशिश कर लो, शरीर से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। परमात्मा को आत्मा से प्राप्त किया जाता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक जाति के हैं, जाति जाति से मिलते हैं। इसलिए अपने अंदर सोच विचार करके अपने आप को समझना जानने की कोशिश करो। जिस व्यक्ति ने अपने आप को समझ लिया है उसने बहुत कुछ कर लिया। अपने को नहीं समझा, पूरे संसार को मुट्ठी में कर लिया तो भी कुछ नहीं किया। संसार बदल रहा है, बदल रहेगा नहीं रहेगा। आज मकान बनाया उसके भी अवधि, सरकार मकान बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिराते हैं क्योंकि उसकी अवधि पूरी हो गई। अवधि पूरी होने वाला संसार है, लेकिन परमात्मा की जो सत्ता है उसमें कोई अवधि नहीं है। वो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। हमारा जन्म नहीं हुआ था तब भी हम थे, और हमारा जन्म हुआ तब हम हैं। और जन्म नहीं रहेगा अर्थात मर जाएंगे तो भी हम रहेंगे। ये मरना जन्मना शरीर का धर्म है। आत्मा की सहायता से इस प्रकार का कार्य हो रहा है। उस आत्मा को जानने का प्रयास सब लोगों को करना चाहिए। ये मेरा निवेदन है। करो न करो आपकी मर्जी, मेरी तो केवल अर्जी, लेकिन अर्जी सच्ची है, फर्जी नहीं है। आप सोचो महाराज अर्जी फर्जी है, अर्जी सच्ची है। सच्ची बात को मानना ही भी अच्छी बात है। और मैं कोई उपदेश पढ़ करके उपदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल निवेदन कर रहा हूँ कि संसार में आए हैं तो कुछ करने के लिए आए हैं, और वो करने के लिए वो काम कर नहीं रहे, अभी तक वो भूल है। जिस काम के लिए आए वो काम कर नहीं रहे, दूसरा काम कर रहे हैं। दूसरे काम को मुख्य मान लिया, यही मुख्य काम है। नहीं, बड़े बड़े लोग चलते हैं। एक मिस्टर फोर्ड हुआ था, बहुत बड़ा पूरा विश्व का धनाढ़ी आदमी था, और हवाई जहाज में 2 आदमी जा रहे थे तो अखबार पढ़ा, अखबार में कहा मिस्टर फोर्ड खत्म हो गया। तो उसने कहा, एक बाबा बैठा, बाबा जी ये खत्म हो गया। बोले नहीं, हो ही नहीं सकता, ये बात झूठी। लिखा था अखबार, नहीं नहीं ये झूठी बात है। वो आदमी सीरियस हो गया। अरे अखबार लिखा है, लिखने से क्या होता है, मरता थोड़ी ऐसा आदमी। बाबा क्या बात करे, मर गया। क्यों मरा? आयु पूरी हो गई। आयु पूरी होगी भाई, आयु पूरी होगी तो गिरेगा इसमें क्या। सोच रहा है, ये सब सोच रहा है, इसमें मैं विश्वास नहीं रखता। लगा हरिओम, बोलो गुरु सोमेश्वर भगवान की। तो अपनी बात चल रही थी कि इतना धन कमाया था, इतना पैसा वाला था, तो मरा क्यों? तो मतलब संसारिक वस्तु है ना, वो हमारी है ही नहीं। हम इकट्ठे करते रहे तो कीड़ी है, ताना भेड़ा करे, किसी जिम्मे चोइस का ढूंढती रहे। इस प्रकार की कीड़ी की तरह आप लागिया रहा, लाग दे शरीर जवाब दे दे। शरीर काम करे कौन? शरीर काम करे कौन? तो क्या काम करे? आज भी बुद्धि तो काम करे, शरीर काम करे कौन? क्योंकि शरीर और बुद्धि दोनों प्रकृति कैसा है। बुद्धि भी बूढ़े में डामाडोल हो जाए, लेकिन चेतन तत्व है। वो थोड़ी सी ये बात समझा दूं, जैसे लाइट है,
लाइट में तो ये ताकत है जगाने की, लेकिन लाइट उपकरण को ठीक नहीं करती। मशीन खराब हो गई तो लाइट है नहीं चलती, पंखो खराब हो गई लाइट है को जगह नहीं, लट्टू खराब हो गई लाइट है को जगह नहीं, लाइट तो है। अब हमारे फ्रिज खराब हो गई लाइट है चला कौन नहीं, गीजर है लाइट है खराब हो गई कौन चला, कारण कि लाइट है लेकिन उपकरण खराब हो गए। तो संसार सभी उपकरण है और परमात्मा नाम की सत्ता है वो लाइट की तरह है, इसलिए लाइट खराब कौन नहीं हुआ, उपकरण खराब हुआ। लाइट होते हुए भी उपकरण को चला नहीं, तो परमात्मा की सत्ता होते हुए भी शरीर जवाब दे देता है और फिर जवाब देने के बाद शरीर अपना काम करता है। इसलिए संसार में जो भी आए हैं वो जाने के लिए आए हैं, जाना पड़ेगा। इसलिए संसार का काम करते हुए अपना काम भी करो। जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत नहीं होगी काम से, उस समय से निकालो और प्रेम कर लो राम से। उस समय निकालो अपने लिए भी, केवल पूरा समय संसार को मत दो। ठीक है, 24 घंटों में आप 20 घंटा संसार को दे दो, 4 घंटा अपना काम भी कर लो। गीता है, रामायण है, समझ बाणी को पढ़ो, जिन करो, बैठ करके आंख मूंद करके थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा प्राणायाम करो, थोड़ा श्वास को सोचो, रोको, बढ़ाओ, विचार करो भी तू शरीर है अलग है। ये सोचेंगे, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे हमें ये बात समझ में आएगी कि शरीर नहीं हूं मैं, शरीर से अलग हूं। ये बात जिस समझ में आ जाएगी उस दिन प्रकृति से हट करके पुरुष के साथ में आप तादात्म्य कर लोगे, और पुरुष के साथ तादात्म्य कर लोगे तो दोबारा मरोगे जरूर, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, उस जन्म से छूट जाओगे। इनसे संसार में बड़ा दुख है, जन्म मरना, जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः अंत कालम से महादुखम, तस्मात् जागृहि जागृहि। जन्म लेना दुख है, संसारिक मेल मिलाप भी दुख है, और मरना भी दुख है। दुख से छूटना चाहिए तो जागो, जागो जो जोतने को वो संसासी संसारू। और गुरु महाराज ने घट 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 रहा 68 तीर्थ भीतर बाहर लोग, और साथ में ये भी कहा कि संसारिक चक्कर मत करो, केवल परमात्मा नाम की सत्ता को याद करते रहो, उसके साथ तुम्हारा संबंध होगा। लेकिन आप परमात्मा छोड़ भूते भूते भूजन सकर पड़ जाए जो कीड़ा जी बंद पूजा, तो बंद पूजा बाहर का विचार बा हाड़ी बा गति हो जी। इसलिए मरने के बाद कोई हानि न हो, इसलिए गुरु महाराज ने कहा जीव तरा कुछ लाभ है, मुआ न आवत हानि। जिंदगी बहुत बड़ा लाभ हो और मरने के बाद कोई हानि न हो, इस प्रकार का चिंतन सभी को करना चाहिए। बोलो गुरु लोकेश्वर भगवान की। अब ये साकी सो की गाय होती है, खोटी खोटी बात भी ठीक नहीं है।